ट्रंप साथ छोड़ रहे हैं तो ज़ेलेंस्की आगे क्या करेंगे, ये अपने आप में उनके लिए पसोपेश वाली स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन इतना सेल्फ इक्विप्ड नहीं है कि वो रशिया जैसे बड़े देश के खिलाफ लड़ सके, और तब जब यूक्रेन का काफी हिस्सा रशिया के कब्जे में भी है। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध का अंत अब तक किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारत समेत कई देश हैं जो इस जंग को शांति समझौते के जरिए खत्म कराने की पहल कर चुके हैं। भारत की राह पर अब अमेरिका भी चल पड़ा है, क्योंकि इस जंग का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ा है। रूस के गुस्से से यूक्रेन की जनता को बचाने के लिए अमेरिका ने खुलकर पैसे और हथियार दिए, लेकिन रूस जैसे शक्तिशाली देश को हरा पाना तो दूर, उसे कमजोर भी नहीं किया जा सका। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति के पक्षधर बन गए हैं। You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. ट्रंप चाहते हैं कि जंग रुके और अब तक यूक्रेन को की गई मदद का उन्हें मुआवजा भी मिले। इसी पर बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया गया। दुर्लभ खनिज संसाधन समझौते पर दस्तखत करने के साथ साथ शांति का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अड़ियल रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। ज़ेलेंस्की पहले तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उलझे और फिर सीधे डोनाल्ड ट्रंप से तू मैं करने लगे। What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? ज़ेलेंस्की का ये बर्ताव सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के राजदूत को भी हैरान कर गया। सभी को इस मीटिंग के एजेंडे का पता पहले से था। पूरी दुनिया जानती थी कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में युद्ध शांति पर चर्चा होनी है। ज़ेलेंस्की की टीम भी उसके लिए तैयार थी, लेकिन रूस के सामने ना झुकने की ज़ेलेंस्की की जिद ने सब कुछ बिगाड़ दिया। यूक्रेन के एम्बेसडर ओक्साना मार्कारोवा की ये प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही है। इस बहस को देखकर यूक्रेन की राजदूत काफी निराश दिख रही हैं। वो अपना सर पकड़े हुए दिख रही हैं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यूक्रेन के लोगों को जंग से मुक्ति मिलने का ये अंतिम रास्ता अब बंद हो रहा है। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ युद्ध विराम समझौता काफी करीब है, लेकिन ज़ेलेंस्की की अकड़ ने ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स की वो तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। वर्ल्ड मीडिया के सामने सुपर पावर अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जमकर फटकारा। If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. नौबत यहाँ तक आ गई कि दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की नैतिक प्रक्रिया भी खत्म करनी पड़ी। ट्रंप बैठक छोड़कर चले गए। ज़ेलेंस्की को उल्टे पांव अमेरिका से खाली हाथ निकलना पड़ा, और अब इस तस्वीर के बाद रूस गदगद नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका की वजह से यूक्रेन रूस के सामने टिका था, लेकिन अब जंग के हालात बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाकई ऐसा समझा जा सकता है कि अब जंग के हालात बदलेंगे। अमेरिका की बैकिंग नहीं होगी तो इतना आसान नहीं रहने वाला यूक्रेन के लिए ये युद्ध लड़ना, लेकिन रूस के लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बहस से रूस बहुत खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि उनके लिए तो ये मौका आ गया एक तरह से। ज़ेलेंस्की इसी के हकदार हैं। रशिया ने ये क्लियर कर दिया, ये लड़ाई मॉस्को के लिए एक तोहफे जैसा है, जिस हाथ ने खिलाया उसे ही काटा। क्योंकि एक बात एक तरह से देखा जाए तो सच ही है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी मदद की और उसी पर इस तरह से बातें बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की, इस तरह का एटीट्यूड थ्रो ऑफ कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर एक जोरदार तमाचा है। दिमित्री मेदवेदेव ने ये बात कही है, यानी क्लियर तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि अब ज़ेलेंस्की जिस तरह से कर रहे हैं, अमेरिका ने एक जोरदार तमाचा दे मारा है। पूर्व राष्ट्रपति की ये बात बताती है कि पुतिन भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ये रूस के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अब क्योंकि रूस यहाँ पर एक तरफ ना खुश दिखाई दे रहा है, वहीं यूएस जब अलग हो गया है, तो अब अंजाम क्या रहने वाला है, आगे का रास्ता ज़ेलेंस्की के लिए कैसे तय करना है, ज़ेलेंस्की को कैसे किसके साथ तय करेंगे, कौन से देश होने वाले हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि आयरलैंड साथ देने को तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा
ऑस्ट्रिया भी कह रहा है कि हम साथ देंगे। कितना साथ देंगे अभी ये क्लियर नहीं है कि ये सैन्य साथ होगा या सिर्फ बातचीत वाला साथ होगा। कनाडा भी कह रहा है कि वो साथ देंगे क्योंकि ट्रंप लगातार ट्रूडो को आंख दिखाते रहे। नीदरलैंड भी कह रहा है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहने वाले। फ्रांस की तरफ से भी यही बात आई है। जर्मनी भी समर्थन की बात कर रहा है। यूके एक तरह से पूरी तरह साथ खड़े होने की बात कर रहा है और इटली ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। लेकिन इन देशों के बयान सिर्फ अभी समर्थन के लिए बात आई है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। इटली ने शिखर वार्ता की पेशकश तो कर दी है, लेकिन क्या सैन्य हथियार दिए जाएंगे, क्या वो तमाम एड्स दिए जाएंगे, अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में ज़ेलेंस्की किस तरह से अब यह लड़ाई आगे लड़ेंगे, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि यूएस अब क्योंकि नाराज हो गया है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या कुछ ऑप्शंस रह गए हैं ज़ेलेंस्की के पास, या ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से खाली हाथ रहने वाले हैं। क्या होने वाला है ज़ेलेंस्की के साथ, चलिए जो जानकारी हमारे सामने आई है हम आपको बताते हैं। दरअसल अब अमेरिका जंग में क्योंकि अब साथ नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हुई उससे ये क्लियर हो गया है। ज़ेलेंस्की अब यूरोपीय देशों के भरोसे रहने वाले हैं। घरेलू हथियार उत्पादन इन्हें बढ़ाना होगा क्योंकि बाहर से मदद मिलना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की को नई रणनीति अब अपनानी होगी। मदद बंद होने पर युद्ध की दिशा भी बदल सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है। रूस को बढ़त मिलने की अब पूरी संभावना ऐसे में दिखाई दे रही है और अगले कुछ महीने यूक्रेन के लिए निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि अब समझ में आएगा कि सिर्फ बातें नहीं, कौन सा देश साथ है, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। फिलहाल अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन अब इस जंग में पूरी तरह से अकेला है। इटली में जो शिखर वार्ता होती है उसमें क्या हल निकलता है, इस पर भी हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मनोज की सुसाइड की, क्योंकि एक और खबर अतुल सुभाष जैसी ही सामने आई है जिसने रिश्तों में बढ़ती खाई पर फिर से सबका ध्यान डाला है। बात इसकी अब। The law needs to protect men. Papa, sorry, मम्मी sorry. मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी और वो नहीं रह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। आपको याद होगा कुछ समय पहले अतुल सुभाष का किस्सा सामने आया था, जहां पर अतुल सुभाष ने सुसाइड भी कर लिया था और अपनी आप बीती लोगों के सामने अच्छे से रखकर सुसाइड का कदम उठाया था। तब ये चर्चा शुरू हुई थी कि क्या अब महिला कानूनों से इतर पुरुष कानूनों की भी जरूरत है, क्या महिला कानूनों की आड़ में पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह की चर्चा तेज हुई और वैसा ही एक मामला अब फिर कल सामने आया। कल मनोज शर्मा ने मौत को गले लगा लिया और मौत को गले लगाने से पहले बाकायदा वीडियो बनाया और उसके बाद ये कदम उठा लिया। और अब सभी के मन में ये सवाल है कि बार बार इस तरह की घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं। चलिए सबसे पहले खबर पूरी क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला भी डरा रहा है।